गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 30 करेंगे और जो वर्कशीट 30 है वो है आपकी यूज़ ऑफ टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको टू बी का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है ये देखिए। तो मैं पहले आपको समझाती हूँ आखिर ये टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें कहाँ इस्तेमाल करनी है और ये होता क्या है। ठीक है, चलिए। जैसे लिखा हुआ है टू क्लोज, क्या लिखा हुआ है? टू क्लोज। अब टू क्लोज लिखा हुआ है तो बच्चों टू क्लोज है बंद करना, इसकी हिंदी क्या होगी? बंद करना। तो बंद करना जब आप बोलते हैं तो ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। कौन सी वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस। टू क्लोज, आई वॉन्ट टू क्लोज द डोर। अब बंद करना, तो बंद करना इसको लेकर हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ? कौन बंद करेगा, है ना? कौन उस काम को कर रहा है, कौन बंद कर रहा है? ठीक है, अब अगर इसी का मुझे क्या बनाना है? पैसिव। तो पैसिव कैसे बनाऊंगी मैं? टू और फिर लगाऊंगी बी और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या लिख दूंगी? टू बी क्लोज्ड। पहले क्या लगाऊंगी? टू, फिर बी और फिर क्लोज्ड। अब बात आती है इसकी हिंदी। तो टू क्लोज मतलब बंद करना, तो इसका मतलब कौन दरवाज़ा बंद कर रहा है। तो एक्टिव में हमारा फोकस कहाँ जाता है? जो सारा फोर्स होता है, जो सारा फोकस जाता है वो सब्जेक्ट के ऊपर जाता है कि कौन बंद कर रहा है, कौन, हु इज़ डूइंग, कौन कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पैसिव में टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज्ड मतलब बंद होना, बंद होना। अब क्या बंद होना? तो यहाँ पर फोकस गया ऑब्जेक्ट पे कि क्या बंद होना है, क्या बंद होना है? दरवाज़ा। तो टू क्लोज मतलब बंद करना, यहाँ पर फोकस आपका जाएगा सब्जेक्ट पे, और टू बी क्लोज मतलब बंद होना, यहाँ पर आपका जो फोकस जाएगा वो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब जैसे देखिए टू कीप रखना, और अगर हम इसी का पैसिव बनाएं तो टू बी और कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट। कैसे बनता है? टू बी और थर्ड फॉर्म, तो टू बी केप्ट, टू कीप रखना। आई बात समझ में सभी बच्चों को? ऐसे लिखा है टू एजुकेटेड, टू एजुकेट मतलब टू एजुकेट, क्या लिखा हुआ है? टू एजुकेट। टू एजुकेट मतलब शिक्षित करना, शिक्षित करना, और टू बी एजुकेटेड मतलब हो गया शिक्षित होना। तो आप ये देख रहे हैं शिक्षित करना, शिक्षित करना मतलब कौन शिक्षित कर रहा है, कौन। यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस गया कि कौन शिक्षित कर रहा है, और टू बी एजुकेटेड मतलब कौन शिक्षित हो रहा है, ऑब्जेक्ट कौन शिक्षित हो रहा है, कर नहीं रहा, कौन शिक्षित हो रहा है। तो यहाँ पर आपका फोकस गया ऑब्जेक्ट पे। आई बात समझ में? तो ये हो गई आपकी एक्टिव वॉइस में, और ये जो आपकी वर्ब हो गई वो पैसिव वॉइस में। आया सभी बच्चों को समझ में? चलिए, अब जो आपकी वर्कशीट में सेंटेंसेस दिए हैं हम उनकी हिंदी बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। अब आपने यहाँ देखा टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड मतलब शिक्षित होने के लिए, और केवल यहाँ लिखा होता है टू एजुकेट मतलब शिक्षित करना। ही सेंट हिज सन, उसने अपने बेटे को भेजा, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो उसने अपने बेटे को भेजा अमेरिका। अब अमेरिका शिक्षित करने के लिए भेजा या शिक्षित होने के लिए? अमेरिका वो शिक्षित होने के लिए भेज रहे हैं या करने के लिए? होने के लिए भेज रहे हैं ना, तो होने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर टू बी एजुकेटेड का इस्तेमाल किया है, टू एजुकेटेड का इस्तेमाल नहीं किया है। टू बी एजुकेटेड मतलब शिक्षित होने के लिए। सेकंड देखिए, ही डज नॉट डिजर्व, वह लायक नहीं है। डिजर्व मतलब लायक होना, तो और डज नॉट है मतलब नहीं है, वह लायक नहीं है। अब टू बी ट्रीटेड, कौन लायक नहीं है? ट्रीट करने के लिए तो या ट्रीट होने के लिए? अगर करना है तो टू ट्रीट, और होना है तो टू बी ट्रीटेड। टू पे मतलब चुकाना, और टू बी पेड मतलब चुकने के लिए, कि कोई तुम्हें चुकाए। ठीक है, तो ही डज नॉट डिजर्व, वह डिजर्व नहीं करता है, वह लायक नहीं है। टू बी ट्रीटेड
व्यवहार के लिए, मतलब कोई उसके साथ ट्रीट करे व्यवहार के लिए, दिस वे, इस तरीके से, वह इस तरीके के व्यवहार के लायक नहीं है। ओके, थर्ड देखिए, ही वॉन्ट्स टू बी फैट। अब ही वॉन्ट्स टू बी फैट, टू बी फैट का मतलब हुआ, अगर यहाँ पे ओनली लिखा होता है टू फीड, टू फीड मतलब खिलाने के लिए, बट यहाँ लिखा है टू बी फैड, खिलाए जाने के लिए, वह खिलाया जाना चाहता है, वॉन्ट्स लगा है तो चाहता है। यहाँ पर जो फोकस हो रहा है उसे कोई खिलाएगा, वो किसी को नहीं खिला रहा, वो चाहता है कि कोई उसे खिलाए। यहाँ पे इसका प्रॉपर इसका मीनिंग यही होता है कि वह चाहता है कोई उसे खिलाए। ही वॉन्ट्स टू बी फेड, वह खिलाया जाना चाहता है कि कोई उसे खिलाए, वह खिलाया जाना चाहता है, इसका मतलब हुआ कि कोई उसे खिलाए। तो इसकी हिंदी क्या बनी बच्चों, वह खिलाया जाना चाहता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर का, शी वॉन्ट्स टू बी पेड फॉर हर टी। अब यहाँ पर टू बी पेड है, अगर यहाँ पर होता टू पे, टू पे मतलब चुकाने के लिए, कि उसे किसी को देने हैं, नहीं, यहाँ लिखा है शी वॉन्ट्स टू बी पेड, वह चाहती है। पेड, पे मतलब क्या होता है, भुगतान करना, तो वह भुगतान किया जाना चाहती है, मतलब वह चाहती है कि कोई उसका भुगतान करे। फॉर के लिए, हर टी उसकी चाय के, तो वह चाहती है कि कोई, वह चाहती है कि उसकी चाय का भुगतान किया जाए। यहाँ पर जो फोकस हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, वह चाहती है कि उसका भुगतान किया जाए, उसने जो चाय किसी को पिलाई है उसका भुगतान किया जाए। तो यहाँ पे पैसिव में बात की जाती है, एक्टिव में बात नहीं की जाती है। वह किसी को चुकाना नहीं चाहती, वह चाहती कोई उसे चुकाए उसकी चाय के लिए। नेक्स्ट देखिए, शी लाइक्स टू बी सीन वियरिंग पर्पल ड्रेस। अब टू बी सीन मतलब, अब देखिए अगर मैं इसको एक्टिव में लिखूँ तो टू सी, शी लाइक्स टू सी, वह देखना चाहती है। अब यहाँ लिखा है वह टू बी सी, वह देखा जाना चाहती है। वियरिंग पहने हुए, पर्पल हेयर बैगनी बाल, वह बैगनी बाल पहने हुए दिखना पसंद करती है। लाइक मतलब पसंद करना, तो वह बैगनी बाल पहने हुए दिखना पसंद करती है। इसका मतलब वह चाहती है कि उसने मतलब पर्पल हेयर की कोई बिग लगा रखी है और कोई उसे देखे। वो किसी को देखना नहीं चाहती, जब हम मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है कि कोई उसे देखे, क्या देखना चाहते हैं, उसे। कौन देख रहा है इस बात पे फोकस नहीं हुआ है, किसे देखना है इस बात पे फोकस हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ही नीड्स टू बी गिवन अ पनिशमेंट। अब ही नीड्स, उसे ज़रूरत है, टू बी गिवन। अब यहाँ पर अगर मैं लिखती टू गिव, तो टू गिव का मतलब देना, तो वह पनिशमेंट किसी को देना थोड़ी ना चाहता, टू बी गिवन कोई उसे दे, उसे सज़ा दिए जाने की ज़रूरत है। पनिशमेंट मतलब सज़ा, तो उसे सज़ा दिए जाने की ज़रूरत है कि कोई उसे सज़ा दे। आया समझ? यहाँ पर मतलब ये नहीं होता कि कोई काम कर रहा है, किसी के ऊपर किया जाता है, वह चाहता है, इसकी प्रॉपर मतलब यही होता है कि वह चाहता है कि कोई उसे सज़ा दे। लेकिन अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसे सज़ा दिए जाने की ज़रूरत है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए 7th नंबर का, दिस गिटार नीड्स टू बी ट्यून्ड। अब दिस गिटार, यह गिटार, नीड्स मतलब इस गिटार को ज़रूरत है, टू बी ट्यून। ट्यून मतलब होता है किसी चीज़ को स्वर देना, तो अब गिटार किसी चीज़ को स्वर थोड़ी ना देगा, स्वर में आएगा, खुद सुर में आएगा। तो इस गिटार को ट्यून किए जाने की ज़रूरत है। कैसे बनेगा, टू बी ट्यून मतलब ट्यून किया जाना, और टू ट्यून मतलब ट्यून करना। ओके, आगे देखिए, दे एक्सपेक्ट देयर बेबी टू बी बॉर्न इन नवंबर। अब टू बी बॉर्न, दे एक्सपेक्ट वे आशा करते हैं या वे उम्मीद करते हैं, देयर बेबी अपने बच्चे के लिए, टू बी बॉर्न, टू बी मतलब पैदा होने की, और टू बॉर्न मतलब पैदा करना, तो टू बी बॉर्न पैदा होने की, इन नवंबर, नवंबर में, वे अपना बच्चा नवंबर में पैदा होने की उम्मीद करते हैं। वो उम्मीद ये करते हैं कि उनका बच्चा नवंबर में पैदा हो। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज नो वर्क
नो मोर वर्क टू बी डन सो वी लेफ्ट। देयर वॉज नहीं था, नो मोर वर्क और काम और कोई काम नहीं था। टू बी डन मतलब करने के लिए, टू बी डन मतलब करने के लिए या होने के लिए भी बोल सकते हैं। होने के लिए या करने के लिए कोई और काम नहीं था। सो इसलिए वी लेफ्ट हम चले गए, इसलिए हम चले गए। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का, शी डज नॉट वॉन्ट टू बी हेल्प। अब शी डज नॉट वॉन्ट वह नहीं चाहती है, टू हेल्प मतलब मदद करना और टू बी हेल्प मतलब कि उसकी मदद की जाए। टू हेल्प मतलब हो गया मदद करना और टू बी हेल्प मतलब मदद किए जाना, किसी की मदद किया जाए। तो वह नहीं चाहती है कि उसकी मदद की जाए, कि उसकी मदद की जाए। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का बच्चों, ही वॉज होपिंग टू बी चूजन फॉर द क्रिकेट टीम। अब ही वॉज होपिंग वह आशा कर रहा था या वह इच्छा कर रहा था। अब ये कौन सा टेंस है यहाँ पे बच्चों? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, वह आशा कर रहा था। टू बी चूजन, टू बी चूजन का मतलब हो गया बच्चों, टू चूज मतलब किसी को चूज करना, चुनना, और टू बी चूजन मतलब चुने जाने के लिए, कि कोई उसे चुने। किसके लिए? क्रिकेट टीम के लिए। वह क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने की इच्छा कर रहा था कि कोई उसे क्रिकेट टीम के लिए चुने। ओके, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर का, इट इज़ टाइम फॉर टू बी सप्लाइड। अब टू बी सप्लाइड, अगर यहाँ पे ओनली टू सप्लाई होता तो टू सप्लाई मतलब सप्लाई करना और टू बी सप्लाइड मतलब उपलब्ध किया जाने के लिए। टू सप्लाई मतलब उपलब्ध कराना और टू बी सप्लाइड मतलब उपलब्ध किया या उपलब्ध कराए जाने के लिए। इट इज़ टाइम समय है, फॉर फूड भोजन के लिए, टू बी सप्लाइड उपलब्ध कराए जाने का। अब या हम कह सकते हैं हाँ, अब भोजन उपलब्ध कराए जाने का समय है। अब समय है कि भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या उपलब्ध कराया जाए? भोजन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द केक इज गोइंग टू बी मेड बाय मी। अब द केक इज गोइंग टू बी मेड, यहाँ पर आप देख रहे हैं पैसिव बात हो रही है। टू बी मेड मतलब बनाए जाने के लिए या बनने के लिए। केक खुद तो बनाएगा नहीं, टू मेक तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि केक को बनाया जाएगा। केक बनाएगा नहीं, केक को बनाया जाएगा। तो देखिए, द केक इज गोइंग मतलब केक जा रहा है। टू बी मेड मतलब बनने के लिए, बाय मी मेरे द्वारा, केक मेरे द्वारा बनने के लिए जा रहा है। आपको मैंने बताया केक खुद तो बनेगा नहीं, उसे बनाया जाएगा। तो केक मेरे द्वारा बनने के लिए जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर 6 लेटर्स, 6 पत्र हैं। टू बी रिटन, अब टू राइट मतलब लिखने के लिए। अब मुझे आप ये बताइए, पत्र लिखेगा तो कोई नहीं, मतलब पत्र खुद तो लिखेंगे नहीं, उनको लिखा जाएगा। तो लिखे जाने के लिए क्या बनेगी फिर इसकी हिंदी? टू बी रिटन मतलब लिखे जाने के लिए। 6 पत्र लिखे जाने के लिए हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ नो मिल्क टू बी वेस्टेड। अब टू वेस्ट मतलब बर्बाद करना, तो दूध खुद तो बर्बाद होगा नहीं, कोई उसे बर्बाद करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर टू वेस्ट नहीं लगाया है, इसलिए हमने टू बी वेस्टेड का इस्तेमाल किया है, बर्बाद किया जाने के लिए। टू वेस्ट मतलब बर्बाद करना और टू बी वेस्टेड मतलब बर्बाद किया जाने के लिए। तो देयर इज़ नो मिल्क, कोई दूध नहीं है। टू बी वेस्टेड मतलब बर्बाद किया जाने के लिए, दूध बर्बाद किए जाने के लिए नहीं है। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो आपको यही करना है, 1 से लेकर 15 तक के सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। नाउ कम टू एक्सरसाइजेस। क्या है एक्सरसाइज? चेंज इनटू टू बी फॉर्म। आपको टू बी फॉर्म में चेंज करना है। जैसे जो वर्ब अंडरलाइन है उसको आपको टू बी फॉर्म में चेंज करना है। जैसे देखिए क्या लिखा है, टू क्लोज, तो उसका पैसिव में क्या बन जाएगा? टू बी क्लोज्ड।
टू क्लोज मतलब बंद करना और टू बी क्लोज्ड बंद किया जाने के लिए, ठीक है। अब नोबडी वॉन्ट्स टू कीप वेटिंग, नोबडी कोई नहीं चाहता है, टू कीप रखने के लिए, और इसकी पैसिव फॉर्म टू बी फॉर्म कैसे बनेगी, टू बी, पहले हम क्या लगा देंगे टू बी, और कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है केप्ट, तो टू बी केप्ट, ठीक है। इन रखे जाने के लिए, टू कीप मतलब रखना और टू बी केप्ट रखे जाने के लिए। नेक्स्ट देखिए ये इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग, ठीक है। अब इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग, टू स्टॉप मतलब रोकना। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, टू बी फॉर्म में, तो टू बी पहले क्या लगाएंगे हम टू बी, ये एक्टिव में है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो पहले टू बी और फिर स्टॉप की थर्ड फॉर्म क्या आएगी बच्चों, स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, क्या होती है थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, तो टू स्टॉप मतलब रोकने के लिए और टू बी स्टॉप्ड रोके जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर का, देयर इज नो टाइम टू लॉस। नेक्स्ट देखिए क्या है, देयर इज नो टाइम टू लूज, है ना। तो अब टू लूज को किस में चेंज करेंगे हम, पैसिव में, तो पहले क्या लिखेंगे टू बी, और लूज की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, क्या होती है लॉस्ट, मतलब खोने के लिए या खोए जाने के लिए, खोए जाने के लिए कोई समय नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको खो सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो वर्क, काम टू डू करने के लिए, और टू बी अगर हम इसकी टू बी फॉर्म बनाए वो कैसे बनाएंगे, टू बी और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, तो टू बी डन का मतलब हुआ किया जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो मनी टू डोनेट, मतलब डोनेट करने के लिए। अब टू डोनेट को किस में चेंज करेंगे, टू बी फॉर्म में, तो टू बी और डोनेट की थर्ड फॉर्म होती है डोनेटेड, टू बी डोनेटेड, ओके। नेक्स्ट देखिए 7, इट इज़ टाइम टू गिव, और इसको हम टू बी फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, टू बी और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है गिवन, तो टू गिव मतलब देने के लिए और टू बी गिवन मतलब दिए जाने के लिए, क्या दिए जाने के लिए, फाइनल वार्निंग। यहाँ पर दिए जाने के लिए सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होता कि क्या कौन दे रहा है, इस पे फोकस नहीं होगा, किसे दिया जा रहा है इस पे फोकस हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू स्टॉप। अब टू स्टॉप का कैसे बनाएंगे टू बी स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टाइम फॉर द डोर्स टू शट। अब देखिए डोर्स, दरवाज़ा बंद तो करेगा नहीं, दरवाजे को बंद किया जाएगा ना, तो टू शट किस में चेंज हो जाएगा, टू बी, और शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है, बंद किया जाने के लिए, दरवाजे को बंद किए जाने के लिए यह समय है, ठीक है। तो जब फोकस हम सब्जेक्ट पे नहीं दे रहे कि सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है या नहीं, कौन कर रहा है इस बात पर फोकस नहीं दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसके क्या किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर रहा है, तो टू क्लोज मतलब बंद करना, तो यहाँ फोकस दिया जाएगा हु इज़ डूइंग, कौन कर रहा है, दरवाज़ा कौन बंद कर रहा है, तो यहाँ पे इस बात पर फोकस किया जाएगा। और अगर मैं कहीं पर इस्तेमाल करती हूँ टू बी क्लोज्ड, तो क्या बंद होना है, क्या बंद किए जाने के लिए, क्या बंद, डोर्स बंद किए जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का, यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट। अब आपको रिक्वेस्ट की जाती है टू सिट बैठने के लिए, टू बी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पैसे में कैसे करेंगे, टू बी और सीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीटेड, टू बी सीटेड, ओके। आई बात समझ में सभी बच्चों को, तो आपको ये टू बी फॉर्म समझ में आई कि कहाँ पर और किस तरीके से हम टू बी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आज आपकी वर्कशीट 30 फिनिश हुई। आई होप आपको वर्कशीट 30 समझ में आई होगी। तो आपको 1 से लेकर 15 तक के सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। आफ्टर देन ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।